Rai per 2 baju tarau woman one. Jaras ye. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आतंकवाद को पोषित करने वाली मां यानी पाकिस्तान में बड़ा विस्फोट हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहा है और आईएसआई के चीफ पहुंचे हुए हैं अफ़गानिस्तान और वहां पे तालिबान को एक नहीं 3 बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहला झटका पंजशीर में लगे हैं, जहां 600 तालिबानी लड़ाके मौत के घाट उतार दिए गए हैं। स्पुतनिक न्यूज़ के अनुसार विरोधी बलों के प्रवक्ता फ़हीम दस्ती ने कहा है कि पंजशीर के अलग अलग ज़िलों में सुबह से लगभग 600 तालिबानी आतंकवादियों का सफाया किया जा चुका है। 1000 से अधिक तालिबानियों को पकड़ लिया गया है, वो सरेंडर कर चुके हैं। पूरे देश में सिर्फ पंजशीर ही एक ऐसा प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। तालिबान ने घाटी पर कब्जे का दावा किया था, जिसे अमरुल्लाह सालेह ने खारिज कर दिया है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान का गढ़ है, जिसका नेतृत्व अहमद मसूद और अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष लड़ाई में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, हालांकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि तालिबान के एक अधिकारी के हवाले से कि राजधानी बाजारक और प्रांतीय गवर्नर के परिसर की ओर जाने वाली रोड पर लैंड माइन्स बिछे होने के कारण जो उनके कब्जे की गति थी वो धीमी हो गई है। और तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा है कि खिंज और उनामा जिलों पर कब्जा कर लिया गया, जिससे तालिबान को 7 में से 4 जिलों पर नियंत्रण मिल गया है। ये तालिबानियों का दावा है। दूसरी तरफ से जो रेजिस्टेंस फोर्स है, जो नादर्न अलायंस है, उसका दावा है कि 600 तालिबानी लड़ाकों को मार डाला गया है और 1000 से सरेंडर करा लिया गया है। तालिबानी लड़ाके प्रांत के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का दावा है कि ख्वाक दर्रे में हजारों आतंकवादियों को घेर लिया गया है और तालिबान ने दस्त के रेवाक क्षेत्र में वाहन और उपकरणों को छोड़ करके भागे हैं। दस्ती के मुताबिक बड़े पैमाने पर झड़प जारी है। अहमद मसूद ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि पंजशीर मजबूती से खड़ा है। सालेह ने कहा कि यह विद्रोही बलों के लिए एक मुश्किल समय है, यानी कि लड़ाई बहुत भीषण है। तालिबान को दूसरा बड़ा झटका लगा है कि जो सरकार का गठन होना था वो सरकार का गठन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो हक्कानी गुट है उससे और जो मुल्ला बरादर है, दोनों के बीच में मतभेद है और कहते ये हैं कि सरकार गठन और पोजीशन को लेकर के आपस में झड़प हुई, जिसमें बरादर को जो है गोली लगी है। इसीलिए तालिबानी सरकार के गठन में देरी हो रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अब 2-3 दिनों के बाद सरकार का गठन किया जाएगा, जबकि सूत्रों का दावा है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच पदों के वितरण को लेकर के बात नहीं बन पा रही है। तीसरा उसको धक्का लगा है कि ईरान ने चुनाव कराने की अपील कर दी है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और बड़ी संख्या में उसके लड़ाके मारे जा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर वह सरकार का गठन नहीं कर पा रहा है। अब समूह को अगला झटका ईरान की तरफ से मिला। ईरान ने अफगानिस्तान में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाने की अपील की है। ईरान ने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान के सफल भविष्य के लिए चुनाव बेहद जरूरी है और इसे देश में शांति बहाली की जा सकेगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो लोगों के वोटों और इच्छा से चुनी गई हो। हम लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का समर्थन करते हैं। راهکار افغانستان چیه؟ راهکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم باشه. جمهوری اسلامی هم همواره دنبال این بوده که صلح و آرامش در افغانستان برقرار بشه، خونریزی و برادرکشی در افغانستان قطع بشه و اراده مردم افغانستان حاکم بشه. ما از دولتی که اون دولت برخواسته از رأی مردم افغانستان باشه حمایت میکنیم و همواره حسن همجواری هم اقتضا میکنه که ما اراده مردم افغانستان رو بر افغانستان حاکم بدونیم و این دولت میتونه حتما با جمهوری اسلامی روابط بسیار خوبی داشته باشه. دولت برخواسته از رأی مردم و اراده مردم. سیاست خارجی ما اقتضا میکنه که ما دنبالی باشیم که حاکمیت اراده مردم مسلمان افغانستان باشه. امنیت افغانستان هم امنیت ماست و ما نه فقط به افغانستان بلکه به تمام کشورهای همسایه‌مون امنیت اونها رو امنیت خودمون میدونیم و همواره نسبت به اونها و ارتباط با اونها مسئله محوری داریم. من بارها اعلام کردم که ارتباط با کشورهای همسایه اولویت ماست. من شاید
مردم عزیزمون بدونن که من در این مدت यानी कि ईरान ने स्टैंड लिया है कि ये जो बंदूक के दम पे सरकार का बनने जा रही है इसका हम समर्थन नहीं करते। तो इस पे हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।